हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं हैमर के बारे में। तो हैमर कैसे वर्क करती है और हैमर कहाँ पर बनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है, तो आज हम इसके बारे में ही सीखने वाले हैं। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी वाले वीडियो मैं आगे बनाता रहूँगा, तो आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद गाइज चैनल को जुड़े रहने के लिए। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हैमर के प्रोज और कॉन्स क्या है। ठीक है, तो हैमर कहाँ पर बननी चाहिए, और हैमर हैमर का नाम भी चेंज होता है अगर वो दूसरी जगह पर बनती है। ठीक है, बहुत सारी कैंडल्स बनती है दिन भर में, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो कहाँ बननी चाहिए। ठीक है, तो कहाँ बनेगी तो अच्छे से वर्क करती है, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो हैमर देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी है, ये दिख रहा होगा अभी आपको। ये हटा देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। तो देखिए ये यहाँ पर हैमर बन चुकी है। तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हैमर बननी भी इम्पोर्टेंट है। हैमर कहीं पर भी बनती है, दिन भर में बहुत सारी हैमर्स बनती है, बट हैमर बनने की जगह देखिए। यहाँ पर भी एक पहले हैमर बनी थी और यहाँ से मतलब ऊपर की तरफ मुंह दिया है। यहाँ पर भी एक हैमर बनी थी। अगर हैमर सपोर्ट के पास बनती है, तो हैमर बहुत अच्छे से वर्क करती है। और समझ लीजिए यहाँ पर भी एक हैमर की जैसी कैंडल बन गई, यहाँ पर भी एक कैंडल की जैसी हैमर बन गई है। ठीक है, बट उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हैमर का जो शैडो होता है ना, ये जो शैडो होता है तो बॉडी के मिनिमम 2 टाइम्स या 3 टाइम्स रहेगा तो बेटर है। तो कहीं कहीं मतलब ऐसे भी चलेगा, 1.5 टाइम्स भी होगा तो, बट ये इम्पोर्टेंट है कि ये सपोर्ट के पास बने, ना कि कहीं पर भी मतलब बन जाए। ठीक है, और मार्केट का जो ट्रेंड है ना, समझ लीजिए मेजर ट्रेंड अप है। मेजर ट्रेंड मतलब डेली में, वीकली में अप ट्रेंड चालू है, और मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आ चुकी है, जैसे कि अभी ये। तो मतलब मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आ चुकी है, तो मार्केट क्या ढूंढता है, सपोर्ट ढूंढता है। ठीक है, तो मार्केट क्या करता है, सपोर्ट ढूंढता है। हम्म? तो मार्केट जब सपोर्ट ढूंढता है तो सपोर्ट के पास अगर हैमर बन जाए, ठीक है, सपोर्ट के पास अगर हैमर बन जाए और उसमें थोड़ा सा मतलब वॉल्यूम भी अच्छा अच्छा हो। अभी मैं वॉल्यूम को भी बता दूंगा। अभी आपको यहाँ पर देख लीजिए, ये वाले हैमर में थोड़ा सा मतलब जो पहले ये जो कैन इनका जो वॉल्यूम है, इनसे ज्यादा यहाँ पर वॉल्यूम है। मतलब क्या हो गया, मार्केट में जो भी बाइंग मतलब ज्यादा आ गई, सपोर्ट पर आने के बाद बाइंग आ गई। ठीक है, ये सपोर्ट कैसे निकाला है, अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो भी देख लीजिए, ताकि आपको मतलब पता चले कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है या कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मार्केट का ट्रेंड जो है मेजर कहाँ पर, मतलब मार्केट का ट्रेंड डेली में, वीकली में अप ट्रेंड चालू है, और मार्केट में क्या होता है, थोड़ा सा करेक्शन आता है। ठीक है, या आप बोल लीजिए प्रॉफिट बुकिंग आती है। हम्म? तो प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद या करेक्शन थोड़ा सा आने के बाद, वो करेक्शन भी मिनिमम, अभी मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ ज़्यादातर, तो बैंक निफ्टी में मिनिमम गिरावट 150 से लेके मतलब 150 के ऊपर, 150, 200, 300 ऐसे होनी चाहिए। ऐसे होने के बाद जब हैमर बनती है, देख लीजिए यहाँ पर भी गैप, एक तो देख लीजिए यहाँ पर भी मतलब ओपनिंग से लेकर कहाँ तक गिरावट हो गई है, लगभग 250 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, तो 250 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। अगर यहाँ पर हैमर बनती है तो आपको यहाँ पर एक ट्रेड लेना चाहिए। आप है ना पेपर ट्रेड कीजिए, या फिर आपके पास कैपिटल है तो एक लॉट से ट्रेड करके उसकी साइकोलॉजी को समझिए कैंडल की, और वो फिर आप जब एक लॉट से ट्रेड करोगे तब आपको
उस सेटअप पर आपको भी भरोसा होगा और आपको खुद पर भी भरोसा होगा। समझ लीजिए कि यहाँ पर किसी ने मतलब, और एक चीज है, जब ये हैमर बनती है, ठीक है, हैमर बनने के बाद बहुत अच्छा कब मतलब उसमें हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छा हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड रहेगा या तुम ऐड ऑन कर सकते हो क्वांटिटी। तो हैमर की जो पहली कैंडल है पिछली वाली, ठीक है, अगर उसका हाई ब्रेक हो जाए, ठीक है, अगर उसका हाई ब्रेक हो जाए, समझ लीजिए यहाँ पे आपने एक लॉट ऐड किया, मतलब मैं बोल रहा हूँ अभी, समझ लीजिए हैमर बनती देखकर आपने एक लॉट ऐड किया कि एक सेटअप तो बन चुका है अपना, तो सेटअप के ऊपर आपको विश्वास चाहिए। अब भी यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल रेड बन रही है तो अरे यार मैं मतलब ट्रेड करूं या ना करूं, ऐसा सोचना नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर जब ग्रीन बनने लगी तब गिरोगी, और जब जैसे ही ये दो रेड कैंडल बन जाएगी आपकी हिम्मत टूट जाएगी और आप फटक से निकल जाओगे। और फिर देखिए बाद में ऐसे मुंह देता है। हम रिटेल ट्रेडर्स की गलती यही होती है, हम ट्रेड तो सही लेते हैं, हम ट्रेड तो सही लेते हैं और जैसे ही एक दो रेड कैंडल बन जाती है तो हम मतलब भाग जाते हैं। तो भाई आपका एसएल जो है, एसएल अभी तक हिट नहीं हुआ है। तो हैमर के थोड़ा समझ लीजिए, अभी इसकी क्लोजिंग कितनी है, 43, इसका लो कितना है, 43 681 है। तो मिनिमम इससे 20 पॉइंट नीचे, 15-20 पॉइंट नीचे या 30 पॉइंट नीचे अगर रखोगे तो आपका मैक्सिमम टाइम मतलब आपका एसएल हिट नहीं होगा। कभी क्या होता है, यहाँ पर भी रिटेस्ट के लिए और आ सकता है, फिर से मतलब डबल डबल बॉटम बन के फिर ऊपर जा सकता है, नहीं क्या। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादातर टाइम नहीं आता है। बट अभी देख लीजिए इस कैंडल में कितनी बाइंग आ चुकी है। हाँ? तो इसके बाद में ये सारा चीजें मतलब ये वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम को भी आपको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। मार्केट में जब हम मार्केट लाइव ट्रेड करते हैं तब हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं करता है। हाँ, तो अभी भाई मैं ये सारी बातें इसीलिए बोल रहा हूँ कि सब रिटेल ट्रेडर्स ही हमारी वीडियो देखते हैं। तो अभी आप बोलोगे कि हम बहुत टाइम ले रहे हैं या फिर जो भी है, तो एक समझ लीजिए मार्केट का ट्रेंड जो है मेजर अप है और उसमें करेक्शन आया है 150 पॉइंट के ऊपर, या फिर जो भी है कैंडल्स, कैंडल्स है ना कैसी बननी चाहिए, कैंडल्स है ना समझ लीजिए अभी एक, हाँ ये वर्क करता है ब्रश, अभी तक मैंने ये ब्रश कभी यूज नहीं किया है। थोड़ा सा ये हाइलाइटर को लेता हूँ, देखेंगे कैसा है। हाँ, ये भी बहुत बड़ा है। तो मेजर ट्रेंड जो है अप है और मार्केट में करेक्शन आ चुका है थोड़ा सा, 150 पॉइंट्स के ऊपर अगर गिरावट आ चुकी है और सपोर्ट के पास अगर हैमर बन रहा है तो बहुत बढ़िया वर्क करता है। तो देखिए इसमें आपको अच्छा खासा मतलब अगर दिन भर में देखोगे आप तो ये डे के हाई के पास में चला गया है, ठीक है। तो पहला जो है उसमें आपको समझ लीजिए फिबोनाची भी लगाकर एक बार देखेंगे हम। एक क्या होता है फिबोनाची के बारे में भी मैं आपको वीडियो फिर बाद में बना के देता हूँ। तो फिबोनाची का भी लेवल होता है 5 मतलब 0.5 0.61, ये सब चीजें मैं फिर जब फिबोनाची का वीडियो बनाऊंगा तब। अभी ये बैंक निफ्टी में 33 का एक है, मतलब 33 पॉइंट की जब ऊपर चला जाता है तब हम बाइंग साइड की ले सकते हैं। तो ऐसा गिरावट आती है तो अभी हम क्या सोचते हैं कि अगर ये गिर गया है फिर ऊपर जाके गिरेगा, वैसा नहीं होता है भाई। मार्केट जो है हमको जैसा दिखता है वैसा चलता नहीं है। अब किताबों में जैसा होता है तो वो सारी चीजें सबको पता है, तो उस सारी चीजों पे मार्केट नहीं चलता है। तो जब भी मार्केट का ट्रेंड अप है और थोड़ा सा करेक्शन आए 150 से लेके 200 पॉइंट के ऊपर, 300 पॉइंट के ऊपर, जितना ज्यादा गिरावट रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। और सपोर्ट के पास आके, अभी ये सपोर्ट के पास देखिए ये प्रीवियस सपोर्ट है, ये देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट लिया मतलब पहले रेजिस्टेंस था फिर नीचे आ गया। जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है, पहले वो समझ लीजिए यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, जैसे ही सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, तो फिर जब ब्रेक डाउन दिया फिर रिटेस्ट के लिए गया फिर से ब्रेक डाउन दिया, तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। सपोर्ट जो होता है फिर से यहाँ पर गया और रेजिस्टेंस का वर्क किया, जब इसको भी ब्रेक कर दिया, देखिए ब्रेक करके फिर जब ब्रेक करने के बाद ऊपर, हम्म, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करना है उसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। तो फिर देखिए अभी यहाँ पर एक हैमर बन चुकी है, तो यहाँ पर हैमर बन गई, उसके बाद समझ लीजिए आपने ट्रेड ले भी लिया, थोड़ा सा वेट करना है आपको।
तो जब तक इस वाली कैंडल मतलब उसकी पिछली वाली कैंडल का हाई ब्रेक अगर हो गया ना, तो समझ लीजिए कि आपका ट्रेड एकदम परफेक्ट जाने वाला है। अभी ये इस कैंडल का क्लोज जैसे ही हो गया, उस कैंडल ये अगली वाली कैंडल ओपन का प्राइस उसका ओपन भी सेम है और फिर उसकी लो के नीचे आके चला गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 15 पॉइंट या 20 पॉइंट थोड़ा सा नीचे का रख लीजिए स्टॉप लॉस। आपके टॉप लॉस हिट करके फिर, नहीं तो अगर यहाँ पर ही रखोगे तो क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट करके फिर से ऊपर चला जाता है। तो यही होता है। तो मतलब सबको पता है अभी ये सपोर्ट के पास हैमर बन गया तो आपके स्टॉप लॉस खाने के लिए भी मतलब आ जाता है मार्केट। तो ये सारी चीजें अभी आपको पता मतलब हो जाएगी धीरे धीरे जब आप ट्रेड करने लगोगे तब। जब इसका हाई अगर ब्रेक हो जाए ना, देखिए जब इसकी पिछली वाली कैंडल का जैसे इसके पिछली वाली कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, तब मतलब आप एंट्री ले सकते हो अगर आपको मतलब ज्यादा सेफ साइड खेलना है या मार्केट में ज्यादा सेफ साइड रहना है। तो हैमर की पिछली वाली कैंडल का जो हाई है ना, तो वो उसके ऊपर निकलते ही या फिर उसके ऊपर क्लोजिंग आती है जैसे ही आप लोग ट्रेड करते हो। हम्म, तो वही, तो वैसे ही अभी मैं तो हैमर बनते ही भाई सपोर्ट पे ट्रेड करूंगा थोड़ा सा। मतलब अभी यहाँ पर देखिए ये वाला स्विंग का भी एसएल हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि मार्केट ऑलरेडी गिरावट चल रहा है, सपोर्ट ले रहा है नहीं लेगा या सपोर्ट ब्रेक करेगा, अगर ये वाला भी स्विंग ब्रेक करेगा तो फिर मतलब अपना ट्रेंड तो है पूरा डाउन का चालू हो गया। तो इसमें हम फिर से डाउन साइड जा सकते हैं। तो ऐसा सब कुछ चीजें ये 360 डिग्री पूरा घूम जाएगा नहीं का ट्रेंड। तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला गया, फिर से यहीं पर देखिए यहीं पर नेक्स्ट डे यहाँ पर फिर से हैमर बन गई। तो यहाँ पर ट्रेड हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हैमर बहुत अच्छे से वर्क करती है, बस हैमर बननी चाहिए सपोर्ट पे। अगर हैमर हैमर जैसे ही कैंडल अगर टॉप पर बनती है तो उसका नाम भी चेंज हो जाता है, उसका नाम हो जाता है हैंगिंग मैन। ये चीजें किसी को पता होगी नहीं होगी पता नहीं है। तो हैंगिंग मैन मतलब क्या है, ऊपर ऊपर की ओर होगा तो समझ लीजिए अभी ऊपर घर ऊपर की ओर मतलब बन जाएगी। तो वो ऐसा ये सब चीजें जो है वो जिसने हैंगिंग मैन मतलब जैसे कि किसी ने फांसी लिया है ये मतलब लटकते हुए आदमी की, या ये नाम नाम है। और नाम नाम के पीछे मत जाइए, आप कैंडल की साइकोलॉजी को समझ लीजिए, ठीक है। तो सम यहीं पर हैंगिंग मैन भी मैंने देखा है। मैं है ना अभी जब भी ट्रेड लेता हूँ तो हाँ देखिए ये हैंगिंग मैन तो हैंगिंग मैन भी देखिए अभी ये टॉप पर बन गया, ये रेजिस्टेंस है। ये देखिए ये पिछले का है, यहाँ से मार्केट ने मतलब ब्रेकडाउन दिया फिर रिटेस्ट किया फिर से मतलब यहाँ पर टाइम स्पेंड करके जब यहाँ पर रेजिस्टेंस का वर्क किया, ठीक है। जब ये टॉप पर बनती है ना, तो टॉप पर बनती है थोड़ा सा मतलब इसके ऊपर भी हमको मतलब रेजिस्टेंस के पास में थोड़ा सा मतलब 20 एक पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर। अगर ये वाला ऐसे लगा दिया हम तो आपको पीछे देखना पड़ेगा यहाँ पर सपोर्ट है रेजिस्टेंस है। बहुत सारे लोग हैं ना हैमर को देखकर यहीं पर घुस गए होंगे कॉल साइड के लिए, चलो अभी ये मेजर ट्रेंड अभी आप चल रहा है। अभी देखिए यहाँ पर ये 915 की कैंडल है, ये डे हाई भी ब्रेक हो गया। डे हाई ब्रेक होने के बाद इतनी बड़ी कैंडल बन गई। अब बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं ऐसे ही मतलब कॉल बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो वो भाई गलत है। तो क्या है, बिल्कुल सही जगह पे बनना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हैमर कहाँ बनती है तो करती है और फिर समझ लीजिए कि मेजर ट्रेंड डाउन है, मेजर ट्रेंड डाउन है और फिर वहीं वहीं कहीं सपोर्ट पर अगर हैमर बन रहा है तो वो भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो वहां पर मतलब बहुत ज्यादा मतलब कम चांसेस होते हैं कि वहां से सपोर्ट लेके तो क्या होता है मेजर ट्रेंड एक तो डाउन है तो वो उसको ब्रेक डाउन भी कर सकती है। हाँ चलिए हमको ट्रेड तो लेना है, हम तो मतलब कैंडल का मतलब लो का एक 20 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। मगर बहुत अच्छा वर्क कब मिलता है मतलब बहुत अच्छा वर्क कब करते हैं मेजर का मतलब ट्रेंड आपका है क्योंकि ये बुलिश कैंडल है। हम्म, अगर बुलिश कैंडल है तो बुलिश ट्रेंड में बुलिश मतलब आप ट्रेंड में जब बुलिश कैंडल बनती है ना तो बुलिश का सेटअप जब बनता है आप ट्रेंड में तब वो बहुत अच्छा सा वर्क करता है। तो आपको मेजर ट्रेंड डाउन है तब भी आपको ट्रेड मिल जाता है उसमें। तो आपका जो टारगेट है वो टारगेट आपको कम रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर हैमर कैंडल मिलते हैं अभी। हम्म
तो यहाँ पर भी हैमर बन चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब अभी हमारे सेटअप तो यहाँ पर नहीं बना है, ठीक है। तो ये भी एक मतलब पहले रेजिस्टेंस का काम करता था, जब गैप अप ओपन होता है तो ये सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है, तो वो देखिए। अभी जब गैप अप और गैप डाउन का एक वीडियो बना दूंगा तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन कर दूंगा। हम्म। तो मतलब अभी यहाँ पर गिरावट कितनी आ गई है, गिरावट 150 पॉइंट आ गई है क्या, नहीं आई है, ठीक है। तो अब हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, अगर गिरावट 150 से 200 पॉइंट आ जाती समझ लीजिए यहाँ पर, और ये प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास में आके फिर से हैमर बना देता, तो जब भी गैप अप ओपन होता है तो प्रीवियस डे हाई जो है थोड़ा सा सपोर्ट का काम करता है। ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ती है। तो अभी देखेंगे हम हैमर। मैंने ऐसे ढूंढ के तो नहीं रखा है गाइस, मैं जब ट्रेड करता हूँ तो वो वहां पे मार्क कर देता हूँ कि यहाँ पर हैमर बनी है, ठीक है। अभी यहाँ पर भी एक हैमर बनी है, बट यहाँ पर हैमर कौन से टाइम बनी है, टाइम भी इम्पोर्टेंट है गाइस। वो भी एक बात देख लीजिए, अगर आप मार्केट में बैठे हो और आप मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे हैमर बनती है तो फिर आप उसमें ट्रेड नहीं ले सकते हो। ये सारी चीजें आपको तो मतलब धीरे धीरे जब आप ट्रेड करने लगोगे तब पता चलेगा, ठीक है। अभी इसमें तो वॉल्यूम भी है, सब कुछ है। बट भाई टाइम कितना बचा है, अभी 3 PM हो चुके हैं मतलब ये कैंडल के बाद। तो इस कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं हुआ है, या फिर मतलब जैसे ही मतलब स्टॉप लॉस तो नहीं लगा है गाइस, देखिए। बट एक होता है कि अभी 3 PM के बाद आप मतलब इस कैंडल पे काम करेंगे तो भी, हाँ अगर उसकी ये कैंडल बहुत बड़ी बन चुकी है, गिरावट भी आ चुकी है अच्छी खासी, ठीक है। बट इसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ है, और इसलिए पिछली वाली कैंडल का तो पिछली वाली कैंडल भी इतनी बड़ी है, तो अगर इसका हाई ब्रेक होने तक वेट करेंगे तो यहाँ से लेकर 283 से लेकर मतलब 100 150 पॉइंट ऑलरेडी मार्केट 120 पॉइंट को भागना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। हाँ, मार्केट बंद होते समय अभी यहाँ पर देखिए एक हैमर बन चुकी है, ठीक है। तो ये सपोर्ट है या नहीं है आप ही देखिए। तो सपोर्ट, मैं बोलता हूँ कि सपोर्ट है, सपोर्ट ले रहा है, क्या सपोर्ट ले रहा है। हम्म। तो ये जो प्रीवियस देखिए यहाँ पर, हम्म, ये वाला यहाँ से यहाँ से क्या किया मार्केट ने, ये पहले शुरू 5 मिनट्स की कैंडल है, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देके रीटेस्ट किया। अगर ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो आपको बहुत बढ़िया मतलब प्राइस एक्शन दिखेगा। हमको यही चीज पे काम करना है कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है। तो ये वाले सेटअप पे भी हम देखेंगे, ये ट्रेंड लाइन पे अभी मैं आगे बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा तब उसमें सारी चीजें मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हैमर बन गया सपोर्ट पे, और गिरावट कितना आ गया है वो भी देखेंगे हम। टॉप से लेके टॉप से लेके बॉटम तक देखिए, अपना क्या है 150 पॉइंट के ऊपर, 150 पॉइंट के ऊपर गिरावट चाहिए, 225 का गिरावट है, ठीक है। हाँ, टॉप से लेके जो भी प्रीवियस टॉप है ना, तो वहां से प्रीवियस हाई से हम लोग मतलब यहाँ तक जहाँ पर हैमर बनी है वहां तक हम देख लेंगे। और यहाँ पर मिनिमम कैंडल जो है ना, मिनिमम जो कैंडल है 8 से 11 अगर कैंडल रहेगी तो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। हाँ, तो एक दो कैंडल में भी वर्क करता है क्यों, तो गिरावट तो आ चुकी है। हम्म। मतलब सपोर्ट के पास एक दो बड़ी कैंडल में भी आ गया तो भी चलेगा, बट जब टाइम स्पेंड करके आता है ना तो बहुत अच्छा सा देखो, प्रीवियस हाई को भी इसने ब्रेक कर दिया। जब मतलब कंटिन्यूअसली आपको उस ट्रेड में बने रहने की हिम्मत देता है, ठीक है। जब ऐसा ट्रेंड चलता है ना तब आपको कंटिन्यूअसली मतलब सोचिए अभी यहाँ पे सेलर्स, यहाँ पे जिन्होंने सेल किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिन्होंने सेल किया होगा उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये उनका स्टॉप लॉस होगा डे हाई, या फिर एक मेजर, अभी इसके ऊपर देखो मेजर साइकोलॉजिकल नंबर है 44,000, ठीक है। तो अभी 44,000 के ऊपर भी चला गया फिर भी मतलब इसने क्या हो गया, इसने ब्रेक करके भी ऊपर नहीं गया। हम्म, तो क्यों नहीं गया, उसके पीछे का भी रीजन है। अगर मार्केट दिन भर में देखिए डाउन मतलब बॉटम से कितना ऊपर चला जाता है, ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ती है भाई। अभी मार्केट 5 लगभग, हाँ, 500 से 500 पॉइंट मार्केट भाग चुका है, 500 पॉइंट ऑलरेडी लगभग मार्केट भाग चुका है, तो और ज्यादा ऊपर जाने की आप अपेक्षा उसको नहीं कर सकते हैं।
तो इसमें भी मतलब फेक ब्रेकआउट भी दिखाया आपको। जो भी मतलब कॉल बायर्स है, अभी कोई लोग क्या सोचेंगे, मतलब हमको फेक ब्रेकआउट क्यों बोल रहा हूँ वो समझ लीजिए। अभी यहाँ पर डे हाई क्या हो गया, डे हाई ये अभी ये पिछला पहला डे हाई था, मतलब 9:55 तक, ठीक है। तो उसके बाद ये ब्रेकआउट दे दिया। हम्म तो आपको ज्यादातर हम जब बाइंग करते हैं तो सपोर्ट के पास मार्केट आने के बाद ही हमको बाइंग करना है। मार्केट सपोर्ट के पास आने के बाद बाइंग करना है, और टॉप के पास जाने के बाद सेल करना है, ये माइंड में बिठा लीजिए। हम लोग मतलब मैं भी मतलब पहले जो ट्रेड करता था, तो जैसे ही डे हाई ब्रेक हो गया, फिर से एक ट्रेड ले लेने का। अभी इसमें तो फायदा हो गया, जब ये 2-3 रेड कैंडल निकलेगी और टाइम इतना टाइम स्पेंड करेगा मार्केट, 20-25 मिनट आधा घंटा, तब मैं तो निकल जाऊंगा। फिर क्या होता है, हम थोड़ी देर बाद निकलने के बाद अभी देखते हैं, आधा घंटा पौन घंटा देखे देखे पेशेंस देखे, भाई मैं बोलूंगा यहाँ पे तो ब्रेक ही नहीं कर रहा है, ठीक है। बट कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी समझ लीजिए, किसी को भी दिख सकता है। अगर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर प्रीवियस डे के हाई के पास आ गया, 5 मिनट्स के मतलब हाई के पास, तो प्रीवियस हाई के पास आ गया, सॉरी प्रीवियस हाई के पास आ गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पर वो सपोर्ट सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेता है। तो यही चीजें होती है, समझना पड़ता है अभी आपको। जब सपोर्ट लेता है तब क्या बन रहा है, हाँ, तो ये इसको ट्विजर बॉटम भी बोल सकते हैं। अगर ये सपोर्ट के पास बनती है तो कैंडल, ये देखिए ये डाउन हो गया थोड़ा, बट ये उतना मेजर मतलब परफेक्टली बन पिक्चर परफेक्ट नहीं बना है। तो फिर देखिए, ये जो भी कैंडल है इसका लो, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें जब आप लाइव में देखते हैं तो हमको वो चीजें माइंड में नहीं आती है। वीडियो बहुत लंबी बन रही है, कोई बात नहीं है, मुझे मतलब व्यूअर्स नहीं बढ़ाना है, बट जो रियल में सच में ट्रेडिंग करने वाले भाई लोग हैं ना, तो वो तो देखेंगे अंत तक, मुझे पता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कोई भी नहीं बताता। प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो रहा है तो हमको मतलब ट्रेड में मतलब कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई ये कॉल साइड जाने वाला है। या फिर हम लोगों का स्टॉप लॉस समझ लीजिए अभी, कि ये पिन बार बनी है तो यहाँ पर, और पिन बार बनी है। हम्म, तो ये सपोर्ट देखिए, ये पहले ग्रीन कैंडल बन गई, सेलर्स आ गए नीचे लेके जाने के लिए, फिर से सेल साइकोलॉजी को समझ लीजिए, सेलर्स आ गए, सेलर्स ने मतलब ट्राई किया बट नहीं लेकर गए नीचे, फिर से बायर्स आ गए, फिर से बायर्स आ गए, फिर से बायर्स आ गए, फिर से सेलर्स आ गए, मतलब टॉप के पास जाने के बाद, फिर टॉप के पास जाने के बाद बायर्स आ गए, सेलर्स आ गए, सॉरी, सेलर्स आने के बाद नीचे लेकर आए, बट फिर से बायर्स आ गए और बायर्स ने क्या किया, ऊपर लेके। तो जब ऐसे होते हैं ना, मतलब सेलर्स आते हैं फिर से बायर्स आके उसको ऊपर लेके जाते हैं, तो उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। नहीं तो बायर्स मतलब बायर्स का स्ट्रेंथ अच्छा खासा है, ये हमको समझ में आता है। और उसका प्रीवियस लो भी देख लीजिए, प्रीवियस लो भी नहीं टूटा है। तो अभी इसमें मतलब कॉल में हम बने रहने के लिए, अ, अभी समझ लीजिए इस भी ब्रेकआउट पे आपने लिया है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर होने के बाद नहीं भाई, तो आपका जो डे लो है वहां पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। मतलब स्टॉप लॉस के बारे में जब मैं स्टॉप लॉस के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो हैमर ऐसे वर्क करता है, तो मिनिमम 150 पॉइंट की करेक्शन चाहिए हमको, या फिर 8 से 11 कैंडल, 8 8 9 10 11 कितनी भी कैंडल है, वो सारी चीजें चाहिए हैमर के लिए। तो हैमर बहुत अच्छा वर्क करता है। हैमर का कलर मैटर नहीं करता है कि हैमर का कलर रेड है या ग्रीन है, बट वो इम्पोर्टेंट है कि सपोर्ट के बाद बने। देखिए ये यहाँ पर देखिए, ये तो मतलब देखिए यहाँ पर एक पिन बार बनी है, ठीक है। ये पिन बार कहाँ पर बनी है, साइकोलॉजिकल नंबर है, नंबर का कितना है, 44,083, ठीक है। तो उसका लो, इसका लो है 44,050। तो जब भी साइकोलॉजिकल नंबर के पास आता है मार्केट, अभी देखिए पूरा टॉप से लेके 500 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है, तो कोई भी इस कैंडल पे अगर ट्रेड करेगा ना तो भाई अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 500 पॉइंट की और पूरे के पूरे रेड कैंडल है, दिख रहे हैं अभी आपको, 5 मिनट में ही देखोगे, 5 मिनट में हर एक कैंडल रेड है। यहाँ पर डोजी बनी है, बट कलर उसका भी कलर रेड ही है, ठीक है। बट क्या होता है, मार्केट 500 पॉइंट की कंटिन्यूअसली गिरावट कर रहा है, तो मार्केट को कहीं तो आके रुकना पड़ेगा ना, या कंटिन्यू थोड़ी ही गिरते रहेगा। तो हम रिवर्सल पे, हैमर का मतलब क्या है, हैमर रिवर्सल पे काम कर रहे हैं। हैमर का मतलब क्या है, हम लोग क्या है, रिवर्सल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हैमर का मतलब ही है रिवर्सल पे। अगर हैमर टॉप के पास बनती है तो उसका नाम भी चेंज होता है और उसका काम भी चेंज होता है, वो नाम हो जाता है हैंगिंग मैन, ठीक है। और उसका काम भी मतलब रिवर्स हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी समझ लीजिए आपका ये ट्रेंड जो है मिस हो गया, तो हम लोग वेट करेंगे, कहीं पर भी घुसेंगे नहीं, ठीक है, कहीं पर भी घुसेंगे नहीं।
तो हम वेट करेंगे, हमारा मतलब जो भी है अभी ये वाला 44,000 का साइकोलॉजिकल नंबर के पास भी आ गया, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। यहाँ पर सेलर्स भी आ गए, फिर से बायर्स आ गए, वॉल्यूम देखिए फिर वॉल्यूम बढ़ने लगा। मगर जैसे ही प्रीवियस अगर कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो मतलब देखिए कि बहुत मतलब बढ़िया मतलब ट्रेंड मिल जाता है, और यहाँ पर प्राइस एक्शन बना के फिर से ऊपर, जो समझ लीजिए यहाँ पर आपने मतलब अभी इतना सारा गिरावट आ गया है, तो कोई कोई मतलब क्या लगता है अभी बहुत मार्केट गिर गया, अभी मैं कॉल साइड की तरफ नहीं जाऊंगा। तो आपके सेटअप के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। तो इतना मतलब लगभग 200-250 पॉइंट तो भाई आपको देकर ही गया मार्केट कुछ ना कुछ मतलब। हाँ, अगर आप इसके हाई पे भी ट्रेड करोगे तो लगभग 200 पॉइंट, 200 250, लगभग 200 टू 35 पॉइंट तो आपको मतलब मार्केट ने दिया है। हम्म तो आपको आपके सेटअप के ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो यहाँ यहाँ से मार्केट क्यों नीचे आ गया, पहले यहाँ पर ये क्या है, तो यहाँ पर ये वाला 5 मिनट के कैंडल के बाद ये अभी डे हाई बन के फिर नीचे आ गया बॉटम के पास फिर से सपोर्ट लेके फिर से इसका डे हाई ब्रेक करके ऊपर चला गया, ठीक है। डे हाई ब्रेक करने के बाद ऊपर चला गया, और देखिए ये 500 का साइकोलॉजिकल नंबर है। जब भी ऐसे साइकोलॉजिकल नंबर आते हैं फिर से एक प्योर डोजी बनती है, तो प्योर डोजी बनने के बाद फिर से वो डोजी मतलब अभी ये सारी चीजें आपको डोजी वाले कैंडल में भी बता दूंगा मैं आपको। और इसका मतलब लो भी ब्रेक हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस देखिए कितना छोटा हो जाता है। तो यही चीजें है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास जब कैंडल बनती है तो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे से वर्क करती है, और आपको अच्छा खासा मतलब एक टारगेट मिल सकता है। तो आपका रजिस्ट देखिए आपका स्टॉप लॉस तो मतलब इसके 20 पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा रखेंगे हम लोग, तो कितना अच्छा सा मतलब डाउनफॉल मिल गया। तो कैंडल्स, अभी कैंडल देखिए, कैंडल कैंडल की साइकोलॉजी को समझ लीजिए, मतलब इसमें क्या हो गया, सेलर्स तो बहुत सारे आ गए, ठीक है भाई कितने। जब ये कैंडल, दो कैंडल ग्रीन बन जाती है तो जिन्होंने भी मतलब यहाँ पर सेल करके गया होगा उन लोगों की बाइंग चालू हो जाएगी। एक बात समझ लीजिए, अभी भाई आपको इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपने देखा कि यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है मार्केट, तो क्या आप भी उसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे? हाँ, या बैठे रहोगे, अभी डाउनफॉल इतना आ गया है और फिर और गिरेगा मार्केट, कितना गिरेगा, 500 पॉइंट तो और गिर चुका है, और कितना चाहिए भाई, बहुत हो गया 500 पॉइंट भी। बैंक निफ्टी में। तो ये सारी चीजें जो है तो आपको हैमर के लिए देखनी पड़ेगी। मिनिमम जो गिरावट है 150 से लेके 200 पॉइंट की अगर गिरावट रहेगी, और कैंडल जो है, कैंडल्स कितनी चाहिए हमको, कैंडल ऐसा समझ लीजिए कि मार्केट, ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर मैं निकालता हूँ, अभी देख लीजिए यार ये, समझ लीजिए कैंडल है, या फिर मैं एक पेंट में जाके आपको अच्छे खासा समझाता हूँ, बहुत टाइम भी बहुत हो गया अभी। आप एक बात ध्यान में रखिए, आप एक बात ध्यान में रखिए कि जो मेजर मतलब गिरावट हमको कितनी चाहिए, 150 पॉइंट की, और मार्केट क्या होना चाहिए, हैमर, देखिए यहाँ पर भी एक हैमर बन चुकी है। मतलब आप जब देखते हो एक सपोर्ट लिया, मतलब डे लो का सपोर्ट लिया, ठीक है, इसने, या प्रीवियस भी सपोर्ट होगा, हम पीछे जाके चेक करते हैं, ठीक है। हम्म, तो हैमर की जो बॉडी है उसके 2 टाइम्स लगभग हमको उसका जो शैडो होता है, मतलब शैडो जो होता है ना वो 2 टाइम्स चाहिए हमको। हम्म, तो ये वाला भी देख लेंगे हम, यहाँ पर सपोर्ट जो लिया है तो ये प्रीवियस सपोर्ट भी का है, प्रीवियस सपोर्ट भी है क्या, नहीं, अभी देख लीजिए यहाँ पर से ब्रेकआउट टाइम स्पेंड करके तो दिया है, बट सपोर्ट तो अभी फिर से देखेंगे इधर, हाँ ये वाला देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट का वर्क काम किया है। अभी इसको आपको दिखने के लिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। तो ये सपोर्ट का काम किया है मार्केट, तो प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस यही वर्क करते हैं, ठीक है। प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो मार्केट में सबसे ज्यादा क्या है, प्रीवियस सपोर्ट क्या करता है, प्रीवियस सपोर्ट, अभी समझ लीजिए यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया तो फिर मार्केट सोचेगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ पर आता है तो फिर से सपोर्ट लेता है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में मैंने ऑलरेडी मतलब बता दिया है, साइकोलॉजी के बारे में, तो आप वो भी देख लीजिए। और हैमर, भाई हैमर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हैमर सपोर्ट के पास जब बनती है तब आपको अच्छा खासा एक टारगेट दे देती है,
और उसका स्टॉप लॉस जो है हैमर के लो के नीचे एक 20 से 30 पॉइंट तक रखना, 20 पॉइंट तक आपको रखना चाहिए। ठीक है, अगर आपका ऐसे हिट हो गया, फिर अगर मार्केट और ऊपर जा रहा है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि मार्केट ने जो भी हैमर पे लोग बैठे हैं उनका एसएल उनको भी पता है, बहुत सारे ऑपरेटर लोग बैठे हैं ऑपरेट करने के लिए, तो उनको भी पता है अभी हैमर पे सब कॉल बाय करके चलेंगे, या फिर हैमर ऑपरेटर को क्या लगता है कि साथ रिटेल ट्रेडर जो है ना उनके साथ में ना चले, तो फिर क्या कर देते हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट करके फिर बाद में एक बढ़िया सा अप मूव दे देते हैं। तो वो सारी चीजें आपको जब एक्सपीरियंस होगा तो वो धीरे धीरे सब चीजें माइंड में आ जाएंगी। ठीक है, तो हैमर जब सपोर्ट पे बनती है और मेजर मतलब ट्रेंड अप है, और फिर मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आता है, 150 से 200 पॉइंट का गिरावट आता है और हैमर बनता है, तो बहुत बढ़िया वर्क करता है। डाउन ट्रेंड, मेजर डाउन ट्रेंड होता है, और फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड के बाद एक सपोर्ट के पास में, साइकोलॉजिकल नंबर के पास में, लगभग बैंक निफ्टी में समझ लीजिए 500 और 1000, मतलब अभी 44,500, 45,000 या 43,000, 5,000 ऐसा, सॉरी 43,500, ऐसे ही जो भी चीजें हैं। अम, तो यहाँ पर मार्केट क्या करता है, ये साइकोलॉजी नंबर के पास एक बार सपोर्ट लेता है, क्योंकि बहुत सारी पोजीशन यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, तो एक सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने हमको थोड़ा सा, मतलब थोड़ा भाई जितना गिरा है उसका आधा भी अगर दे देगा ना, 5 मतलब जो भी है, तो हमको बहुत बढ़िया, मतलब उसका कैंडल का मिनिमम 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, मतलब अभी जो बोलते हैं ना कि इतना टारगेट रखना चाहिए, तो यहीं पर कैंडल्स आपको वर्क करके देती है बढ़िया। अगर आप इसमें इंडिकेटर ऐड करोगे, तो सुपर ट्रेंड किसी ने ऐड किया तो ये सुपर ट्रेंड कब ब्रेक देगा, फिर हम यहाँ पर समझ लीजिए सुपर ट्रेंड ने यहाँ पर ब्रेक दे दिया, तो फिर जब आता है फिर नीचे और फिर ऊपर चले जाता है, तो टारगेट उतना नहीं मिलता है भाई। तो कैंडल्स का जो है टारगेट बहुत बढ़िया मिलता है, और स्टॉप लॉस भी आपका छोटा हो जाता है। समझ लीजिए सुपर ट्रेंड ने यहाँ पर कहीं दे दिया, अभी मैंने लगाया नहीं पर एक बात बोल रहा हूँ, फिर एमएसडी का क्रॉसओवर देखेंगे, तो वो सारी चीजें आपको मतलब प्राइस एक्शन बनने के बाद इंडिकेटर उसके बेसिस पे, प्राइस एक्शन के बेसिस पे वर्क करता है। ठीक है, तो फिर आपको देगा, बट जो कैंडलस्टिक पैटर्न जो है आपको एंट्री बहुत टाइम पर दे देता है। तो ये सारी चीजें हैमर के बारे में है। और बहुत सारी वीडियो में प्राइस एक्शन के बारे में या कैंडलस्टिक के बारे में एक सीरीज बना रहा हूँ अभी फिलहाल, तो आप लोग चैनल से इसी तरह जुड़े रहिए, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। तो और एक बार मैं रिवीजन करता हूँ कि मेजर ट्रेंड अप है, मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आ चुकी है या फिर मतलब प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, और वहाँ पर सपोर्ट पर हैमर बन रहा है, मार्केट सपोर्ट पर हैमर बन रहा है, और मिनिमम गिरावट 150 से 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में है। और निफ्टी में इम्पोर्टेंट चीज, निफ्टी में 80 पॉइंट, 80 टू 100 पॉइंट, ठीक है, मिनिमम निफ्टी में 80 टू 100 पॉइंट्स का गिरावट है, तब अगर हैमर बन रही है तो बहुत बढ़िया वर्क करती है। 30-40 पॉइंट के अंदर निफ्टी में अगर गिर रहा है और हैमर बन रहा है, तो वहां पर मतलब अच्छा सा वर्क नहीं करता है, या फिर अगर मेजर सपोर्ट है तो फिर वर्क कर सकता है। बट मिनिमम निफ्टी में 80 पॉइंट की अगर गिरावट है फिर हैमर बन रहा है तो बहुत बढ़िया वर्क करता है। वो सारी चीजें ध्यान में रखिए। और अगर स्टॉक है, स्टॉक का मतलब 1%, 2%, 3% गया है, और सपोर्ट लेकर अगर मार्केट सपोर्ट के पास में आ गया है, फिर स्टॉक का भी एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है, 100, 200, या बड़ा स्टॉक है तो 1500। तो ऐसे ही भाई एक बात ध्यान में रखिए, कहीं पर भी मार्केट काम नहीं करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास बहुत बढ़िया काम करता है। तो यही इम्पोर्टेंट है कि प्राइस एक्शन के बारे में। ठीक है, अभी हम और बहुत सारी वीडियो बना रहा हूँ प्राइस एक्शन के बारे में, तो आप चैनल से जुड़े रहिए, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपका दिन शुभ हो।